लो हो गई रुकैया जमाल की तलाक तलाक तलाक। बरेली के जगतपुर गोटिया नया कब्रिस्तान थाना बारादरी निवासी 3 तलाक पीड़िता रुकैया जमाल को 29 जून 2022 को इसके पति अली अहमद पुत्र स्वर्गीय बाबू बख्श निवासी मठ लक्ष्मीपुर थाना इज्जत नगर बरेली द्वारा 3 तलाक दिए जाने के मामले में 30 जून 2022 थाना बारादरी में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा कायम कराने की मांग की थी। प्रार्थिनी द्वारा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र 1 जुलाई 2022 को संबंधित जगतपुर चौकी थाना बारादरी पर पहुंचने के बाद भी पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में 3 तलाक पीड़िता रुकैया जमाल ने आज हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रुकैया जमाल। शौहर का क्या नाम है आपका? अली अहमद। सुनने में आया है कि आपके शौहर ने आपको ट्रिपल तलाक दिया जी है। सर। क्या मामला है? सर इन्होंने मतलब मेरा इनसे काफ़ी टाइम से ये झगड़ा करके गए थे। उसके बाद से इन्होंने 23 तारीख को व्हाट्सएप ऑन किया और इन्होंने मतलब धमकियाँ दी कि तूने मेरे ऊपर जो केस लगाए वो हटा ले वरना मैं तुझे तलाक दे दूँगा। और उस पर भी मतलब इन्होंने 2-3 बार तलाक बोले मैं तुझे तलाक दूँ। तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसे तलाक नहीं होती। तो ये फिर 29 तारीख को मतलब वेडनेसडे को 7 बजे शाम को 7-7:15 बजे के टाइम पे ये घर पर आए और एकदम आते ही इन्होंने गाली गलौज की और बोले जा अब मैं तुझे आमने सामने देता हूँ तलाक, मैं तुझे तलाक देता हूँ कह के, और ये 3 बार कह के चले गए। ऐसी क्या वजह हुई जो उन्होंने आपको तलाक दी? सर वो बस आए दिन यही था कि मतलब वो घर से भाग जाते थे, मोबाइल मतलब मेरे ब्लॉक कर देते। मैं पूछती थी कि भाई कि मुझे ब्लॉक क्यों कर देते हो, कहाँ जा रहे हो, उसी पे मारते थे। और पैसे को कहते थे कि मेरा केस चल रहा है, मुझे इतना पैसा दो उतना पैसा दो। तो सर मैं भी ये बोलती थी कि भाई मैं कहाँ से लाऊं, मारते बहुत थे। इसी के पीछे काफ़ी मार तोड़ होती थी। ये रात भर मोबाइल पे फेसबुक पे बातें करते थे। कभी मैं बाहर हूँ तो ये अंदर होते थे, तो ये अंदर, तो मैं बोलती तुम रात भर किससे बातें करते? बोले करता हूँ, तुझे क्या मतलब है? तो इसी पे मारा तोड़ी करते थे ये काफ़ी। और पैसों के पीछे कि मेरा केस चल रहा है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये तू ही देगी। तो मैं बोलती मैं कहाँ से दूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो मैं जो भी है तो ये मतलब मुझसे काफ़ी कि ये BC जो डालती मुझे ये BC के पैसे दे, उसके पीछे वो ये लेके भी जा चुके थे 1,65,000 रुपये। ये पहले भी ले जा चुके हैं चांद रात वाले दिन। और क्या कहते हैं, इसी के पीछे कलेश होती थी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कभी गाड़ी को चाहिए, कभी मोबाइल के लिए चाहिए। सर बस यही। 1,65,000 रुपये आपके पास कहाँ से आए? आपके पति के नहीं थे क्या? नहीं सर, ये इनके नहीं थे। मैं BC डालती हूँ, मेरे पास काफ़ी मेंबर हैं। मेरे 2 लाख की ये BC है। 1,65,000 ही जमा हो पाए थे 2 तारीख तक। 10 तक पूरे पैसे जमा होते हैं। तो वो जितने रखे थे वो उतने ही ले गए यहाँ से। अब इसकी आपने कहाँ तहरीर दी है, शिकायत की कहीं? जी सर, मैंने इसकी तहरीर क्या कहते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर अवधेश सर से कहा। यहाँ दी ये चौकी इंचार्ज हैं हमारे। कौन सी चौकी लगती है? ये जगतपुर चौकी। तो सर मैंने इधर दी तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने मतलब कोर्ट में गई, मैंने SSP को दी, CHO के मतलब सभी जगह ये पूरी तहरीर में भेजी हूँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी केस आता है वो चौकी में आता है और अवधेश सर इस पर कोई भी मतलब कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। अवधेश सर क्या कह रहे हैं आप? अवधेश सर ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि अच्छा ठीक है करते हैं, अभी देखते हैं, आप मैटर लिख के दे जाइए। वो भी मैं दे आई 30 तारीख से, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब जब भी मैं कॉल कर रही हूँ तो वही कहते हैं मैं लखनऊ हूँ। कभी कहीं जब मैं थाना बार इधर गई तो वहाँ पर पता चला अवधेश सर यहीं पर हैं और वो मुझसे कॉल पर यही कह देते हैं कि जो है मैं लखनऊ में हूँ। ये तो कौन से 30 तारीख को आपने दिए थे? ये इसी 30/7 को, वो 30/6 को, सॉरी 30/6 को दी थी। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी FIR लिखी जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने किया है उसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। बात खत्म। आपको ये कहीं लगता है कि आपके साथ में प्रशासन साथ नहीं है? जी सर, मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रशासन मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में आपने बरेली कप्तान से मिली क्या? जी सर, मैं कप्तान साहब से भी मिली। मैं 2 बार मिल चुकी हूँ। मैं वहाँ पर 2 बार गई हूँ, हाजिर हुई हूँ। मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई है। वो तो ये कहते हैं कि ठीक है आप कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है। अब जो नए कप्तान बरेली नहीं सर, न्यू से नहीं है। मैंने मतलब मेरे बच्चों को भी सर ये मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे उधर ही मिनी बाईपास मठ में इन्हीं की साइड में वर्क करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और ये हर बार यही धमकी देते हैं कि तुमने अगर मेरे ऊपर ये केस करा
तो मैं तुम्हें मतलब इनके बच्चों को जान से मार दूंगा, एक हाथ से तू हाथ धो बैठेगी। और ऐसा है क्या कहते हैं, मेरे ये सारे केस अपने वापस ले, मुझे धमकाते रहते हैं। पीछे से एक दो लड़के भी, मतलब जहाँ मैं कुआड़ा पीर पढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ पर आते हैं, हेलमेट लगाए होते हैं, कभी मास्क लगाए होते हैं। 2 बार ये हरकत की है उन्होंने किसी न किसी को भेज के। लेकिन इसके भी मैं जब भी अवधेश सर के पास कोई भी मतलब बात लेकर जाती हूँ सर ऐसे, तो वो ये कहते हैं कि अब तो शरीयत के हिसाब से हो गई आपकी, तो छोड़ो, केस क्यों कर रही हैं आप। तो सर ये बताइए कानून क्यों बना है? कानून इसलिए बना है कि अय्याशी के लिए किसी से शादी करो, उसका मजाक बनाओ, फिर छोड़ दो, फिर आगे ऐसी। तो मतलब ये तो फिर चलता ही रहेगा ऐसे, अगर हम लोग इसमें कोशिश नहीं करेंगे तो। कम से कम ऐसे इंसान को सबक तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो ट्रिपल तलाक जो कानून बनाया है, तो इसका मतलब चौकी इंचार्ज उसका पालन नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं क्या करेंगी आप करके, छोड़िए, आप तलाक दे दिए, आप अपने घर बैठिए आराम से। तो लगता है क्योंकि जब वो सुन ही नहीं रहे हैं, जब मैं बार बार कॉल कर रही हूँ सर, तो यही बोलते हैं मैं लखनऊ में हूँ, मैं यहाँ हूँ, बस यही करते हैं। कभी भी वो पार्टी आती है, विपक्ष पार्टी, तो वो पैसा ऐसा दे के चली जाती है, ये खामोश बैठ जाते हैं। ये सुनना मतलब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो बताइए मैं क्या समझूंगी। कितना समय हो गया आपके इस केस को? इस केस को सर कम मिनिमम ये 2 महीने तो हो ही गए जी। ये मई से चल रहा है, अभी तक समझ लीजिए कोई कार्रवाई कुछ हुई नहीं है बिल्कुल भी किसी उसमें।